लाहौर से शिकारपुर के कच्चे तक का सफ़र और उस बीच में जो आपका कच्चे के डाकू से रब्ता हुआ, रास्ते और शिकंजे में फंसने में कितना टाइम लगा? ये तो शॉर्टकट रास्ता इतना लंबा है, मैंने कहा 2.5 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 3 घंटे, हमारा रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा। ये डाकू इंसानों को ऐसे समझते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जैसे सब्जी हम काटती हैं औरतें, गाजर मूली इस तरह काट के फेंक देते हैं ये लोगों को। खुदारा खुदारा कोई भी कभी भी गलती से भी यहाँ पे कदम ना रखे। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी आपसे शेयर करने जाता हूँ जिसका पूरी दुनिया से ताल्लुक़ है, और मैं तकाज़ा करता हूँ कि इस व्लॉग को, इस दर्दनाक स्टोरी को आप शेयर करें ताकि दुनिया भर के लोगों तक ये दर्दनाक पैगाम पहुँचे, क्योंकि कल किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। सारे लोग इस स्टोरी को सुने और इस पे गौर करें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी स्टोरीज को देखकर इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये इसके साथ हुई या इसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हो सकता, लेकिन सबके साथ हो सकता है। 4 महीने कबल की कहानी है, जब पंजाब की रिहायशी एक ऐसी लड़की जो खुद दूसरों को गाइड करती थी, ड्रामे बनाती थी, स्क्रिप्ट लिखती थी, उसके साथ साथ सबक आमेज लोगों की रहनुमाई के लिए मूवीज़ बनाती थी, लेकिन वो खुद आज एक मूवी का, एक स्टोरी का, एक सबक का एक बाप बन चुकी है। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? सबा। सबा, आप कहाँ की है और यहाँ पर किस? मैं सुबह पंजाब की हूँ, लाहौर की रहने वाली हूँ। यहाँ पे इन्होंने मुझे झूठ बोल के बुलाया है। मेरे साथ जो साथी था उसका नाम आमिर है, उसको कहा कि यहाँ पे हम ड्रामा बनाएंगे, आप इधर आएँ। इस वजह से यहाँ पे वो साथी जो मेरा है, रात को सर बाजवा ने बताया, वो तो उन्होंने मार दिया, और मुझे इसलिए छोड़ा कि सर ने उन्हें धमकी दी थी, 2 दिन का टाइम दिया था कि लड़की बाजियाब ना हुई तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने रात में मुझे छोड़ा है। अंधेरे में, दिन के उजाले में ये कुछ नहीं करते, क्योंकि ये डाकू है ना, किडनैपर्स हैं। मेरी बहन सबा, 4 महीने कबल आपको ये झांसा दिया गया कि आपसे ड्रामा बनवाएंगे इस तरह, तो लाहौर से शिकारपुर के कच्चे तक का सफ़र और उस बीच में जो आपका कच्चे के डाकू से रब्ता हुआ, रास्ते और शिकंजे में फंसने में कितना टाइम लगा, और फिर आप वहाँ से शिकारपुर सिंध कैसे आई? उन्होंने हमें बुलाया है, मेरे जो साथी था ना, उसको फ़ोन पे उसके साथ रब्ता था, उसको कहा है कि आगे कराची उतरें। हम कराची आए हैं, जब उन्होंने आगे से कहा है फ़ोन पे कि सिंध आएँ, तो यहाँ सखर आए हैं। सखर आए हैं जब, फिर उन्होंने कहा है कि हमारा एक बंदा खुद ही आएगा बाइक पे लेने आपको, आप नहीं आइएगा क्योंकि आपको आगे रास्ता नहीं आएगा। हमने कहा क्यों नहीं आएगा? जो मेरे साथ साथी था ना, उसने कहा क्यों नहीं आएगा, आप रास्ता तो बताएं। उन्होंने कहा नहीं, आप ना बैठे हैं आराम से, यहाँ पे खड़े हो, आप उतर के ना बस से हम आपको लेने आ जाते हैं। एक बंदा आया बाइक पे, वो हमें लेकर आया। जब सखर में? जी, सखर में नहीं लेकर आया, सखर से हमें इधर कच्चे के इलाके में लेकर आया। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 घंटे हम सफ़र करते रहे हैं बाइक पे सखर से। जी, 3 घंटे सफ़र करते रहे हैं। तो वो बैठ के बाइक पे मेरी तो टांगें दर्द हो रही थी, कमर में पेन था मेरे, तो मैं तो बयान नहीं कर सकती। फिर मैंने तंग आके उसको कहा, मेरे साथ जो साथी था आमिर, मैंने उसको कहा कितने, ये तो कह रहा है आदमी शॉर्टकट रास्ता है। मैंने कहा शॉर्टकट रास्ता तो 5-10 मिनट में गुजर जाता है, या बहुत भी ज़्यादा हो तो आधा घंटे में गुजर जाता है। ये तो शॉर्टकट रास्ता है, इतना लंबा है। मैंने कहा 2.5 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 3 घंटे, हमारा रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा, आमिर लाहौर का था? जी, आमिर लाहौर का है। अच्छा, अब आमिर की क्या पोजीशन है, कहाँ पे हो? सर ने रात को बताया चीज़ डेथ। अच्छा, आमिर फौत हो चुके हैं? जी। अच्छा, वो तो कच्चे में? जी। अच्छा, अपनी मौत मरे और वो तशद्दुद करके मारा? मुझे खबर नहीं है।
आई डोंट नो। अच्छा, जब आपको कच्चे में पहुंचाया वहां पर आपको कितना अर्सा बीत चुका? कच्चे पे मैं थी 19 दिन। फिर जब बमबारी हो रही थी ना, ये ड्रोन कैमरा बम फेंक रहा था, इन्होंने मुझे शिफ्ट किया, एक जतोई नाम का था, उसके घर शिफ्ट किया इन्होंने। वहाँ पे मैं तकरीबन 22 के 23 दिन रही। फिर इन्होंने मुझे एक और वहाँ पे मौलवी हैं, पता नहीं कच्चे पे हैं कि पक्के पे हैं, आई डोंट नो, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मौलवी के घर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जो जतोई था उसका नाम क्या था, जो मौलवी था उसका नाम क्या था? आई डोंट नो, नो कमेंट्स। अच्छा मेरी बहन, अपनी बहनों को, माओं को, दूसरे लोगों को समझाने के लिए आप बता सकती हैं कि वहाँ पर और कितने लोग थे, ख़वातीन या मर्द बूढ़े, जो कैद में थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ सिंध में लोग कच्चे पे जो डाकू है ना, वो बुला के सिंधी में कहते हैं इंसानों को मानो कब्र में, और बाकी यहाँ पे कब्र ही है। खुदारा यहाँ पे पूरी दुनिया से ना कोई मर्द आए, ना कोई औरत आए, ना कोई बच्चा आए, किसी भी जान से भी ना आए, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं। इंसान ऐसी चीज़ है, ऐसी कीमती नायाब अशिया है कि ये पैसे देने से कोई भी, पूरी दुनिया भी दे देना आपको, इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इंसान ऐसा है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप सबको, आप सब अल्लाह के बनाई हुई मखलूक हो। मुझे दुख होता है, यहाँ बमबारी में मैंने अपनी आँखों से, अपने कानों से सुना है कैसे तबाही मची है। ये डाकू इंसानों को ऐसे समझते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जैसे सब्ज़ी हम काटती हैं औरतें, गाजर मूली, इस तरह काट के फेंक देते हैं ये लोगों को। खुदारा कोई भी कभी भी गलती से भी यहाँ पे कदम ना रखे, यहाँ पे कदम रखे ही ना, कराची में भी ना आए, क्योंकि कराची और ये सारी सरहद एक ही मिली हुई है। कोई भी यहाँ पर नहीं आए। ये मेरी अल्लाह की मुझ पे करम नवाजी है, या मेरी माँओं की दुआएं हैं, या अल्लाह पाक ने मुझे बचाया है, जो मैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे फ़राइज़ निभाती हूँ, इसलिए मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है और मैं सही सलामत जा रही हूँ। नहीं तो यहाँ पे ज़ईफ़े, मर्द, नंडरियाँ सब की डेथ मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुझे रात को नींद ही नहीं आती इसी दुख से कि मैं अपनी आंखों से, मैंने क़यामत देखी अपनी आंखों से। मेरी बहन, आपके साथ ये दरिंदे, ये कातिल, ये जालिम, उनका रवैया किस तरह था? आपने वहाँ पर किस अजियत में, किस हालात में ज़िंदगी गुजारी? वहाँ पे मैंने इतनी अजियत में ज़िंदगी गुजारी है कि कुछ भी मैं खा नहीं सकती थी। वहाँ पे कुछ भी, खाना भी नहीं अच्छा था, पानी भी नहीं अच्छा था। प्लीज़ नो कमेंट्स। मैं रोज़ प्लीज़। हमारी बहन सबा, जो लाहौर से झांसे में आकर कराची पहुंचती है, फिर कराची से सक्खर, फिर सक्खर से यूं 3-4 घंटे तक उनको बाइक में ले जाया जाता है। बालाखिर उनको डाकू अपने असली ठिकाने कच्चे में अपने कब्जे में रखते हैं। 4 महीनों तक वो किस तरह से वहाँ पर गुजारती हैं, शायद बहुत कुछ वो बता चुकी हैं, लेकिन जो कुछ वहाँ उनके साथ या दिगर के साथ होता है, शायद वो बता नहीं सकती, क्योंकि बताना नामुमकिन है। आप उनकी दर्द कहानी समझ सकते हैं। तो इसलिए इस दर्दनाक स्टोरी का सबक यह है कि सिंध में जो बुनियादी तौर पर सूफियों की धरती है, शेख अयाज, सच्चल सामी, शाहबाज कलंदर, लतीफ़ की धरती है, लेकिन अब इस धरती पर जरदारी राज है, जालिमों जाबिरों का राज है। इसलिए अब यहाँ पर डाकू राज, आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सिंध में अब डाकू राज है। तो इसलिए मेरी बहन सबा की ये अपील दुरुस्त है कि सिंध में आने से पहले 1000 मरतबा सोचिए, क्योंकि यहाँ पर अब इंसान कम, दरिंदे, जालिम, कातिल ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको झांसा देकर फंसाया जा सकता है, फिर आपके साथ जुल्म, जबर, ज्यादती की जा सकती है।
जुल्म जबर ज्यादती से बचने के लिए, सिंध आने से, झांसे में फंसने से बचने के लिए 1000 मरतबा नहीं लाखों मरतबा सोचिए। वुमेन सेल शिकारपुर के इंचार्ज शगुफ्ता राजपूत में मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहती हैं। शगुफ्ता क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं इंचार्ज वुमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल इंचार्ज हूँ यहाँ पर। मैं यही कहूँगी कि हमारी जो ये बच्चियाँ हैं और ये जो मैडम सभा यहाँ पर आई, इसने जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल सही मैसेज दिया है, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, दूसरों के कहने पर यहाँ आ जाती हैं और फिर इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। लेकिन ये है कि वो सोचती नहीं है। अब जिस तरह इसका कोई जानने वाला था वो उसको यहाँ पे ले आया, उसके बाद इसके साथ जो भी हुआ, अभी रेड हुआ था रात को, वहाँ पे बाजवा साहब थे, हमारे एसएसपी साहब थे शिकारपुर, उन्होंने रेड किया वहाँ पे। वहाँ से ये बच्ची जो है बाजियाब हुई है, रात को लेकर भागी हुई है। और इंशाल्लाह एसपी साहब ने मुझे डायरेक्शन दी है कि आज या सुबह इसके पेरेंट्स आ जाएंगे और उसके बाद भी इसके पेरेंट्स के हमारे इस बच्चे को। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खुदाया तू हमें समझ दे, इन डाकुओं, इन जालिम दरिंदों की शिकंजों में हम ना आए, और हमें हिम्मत दे, हमारे बेस हुक्मरानों को हिम्मत दे कि इन दरिंदे डाकुओं को नाबूद करने में वो अपना भरपूर किरदार अदा करें।